नमस्कार, स्वागत है आपका MAH न्यूज में। 594 किलोमीटर का वो सपना जिसने उत्तर प्रदेश के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देना है। क्या 2025 में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है? क्या सीएम योगी ने डेडलाइन से पहले ही इसे पूरा करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है? आज हम आपको इस एक्सप्रेसवे की उन फाइनल प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर दिल्ली से बिहार तक की राजनीति हिल जाएगी। आज हम जानेंगे कि यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि यूपी के लिए गेम चेंजर क्यों है। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात इसकी विशालता की। गंगा एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। 594 किलोमीटर का यह 6 लेन वाला रूट पश्चिमी यूपी को सीधे पूर्वी यूपी के प्रयागराज से जोड़ेगा। कल्पना कीजिए, मेरठ से प्रयागराज का सफर जो पहले 12 से 14 घंटे लेता था वो अब सिर्फ 7 घंटे में पूरा होगा। लंबाई 594 किलोमीटर, मेरठ से प्रयागराज, लागत 36,230 करोड़, फायदा 12 जिलों को सीधा लाभ। यह सिर्फ समय की बचत नहीं है, यह यूपी के 12 सबसे पिछड़े जिलों को विकसित का मुख्य धारा से जोड़ने का महाअभियान है। लेकिन जमीन पर काम कितना हुआ है? क्या ये सिर्फ कागजी पर है? MAH न्यूज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि काम रिकॉर्ड स्पीड पर है। यूपी एक्सप्रेसवे इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPEIDA के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर 90% से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि मेन कैरेजवे पर यानी जिस सड़क पर गाड़ियां दौड़ेंगी उस पर लगभग 70% से ज्यादा मिट्टी का काम अर्थवर्क पूरा हो चुका है और कंक्रीटिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी चुनौती है गंगा और अन्य सहायक नदियों पर बने रहे 14 बड़े पुल। यह काम थोड़ा धीमा था लेकिन अब इन पुलों पर भी तेजी आई है। हमारा अनुमान है कि यदि इसी गति से काम चलता रहा तो 2025 के अंत से पहले ही गाड़ियां इस पर दौड़ती नजर आ सकती हैं। लेकिन इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा राज इसकी आर्थिक गलियारे हैं। सीएम योगी का बड़ा प्लान सिर्फ एक सड़क बनाना नहीं है बल्कि इसे के किनारे 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करना है। पहला बड़ा कनेक्शन, यह एक्सप्रेसवे सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट से जुड़ रहा है। सोचिए, पश्चिमी यूपी के मैन्युफैक्चरिंग हब को इस एयरपोर्ट से सीधे कनेक्ट करके सरकार लॉजिस्टिक की लागत को कितना कम करना चाहती है। यह निवेशक के लिए एक बड़ा रेड कारपेट है। दूसरा बड़ा बदलाव, इसके किनारे 9 स्थानों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि यह एक्सप्रेसवे अपने आसपास के 12 जिलों में 5 लाख से ज्यादा नौकरियों के अवसर पैदा करने वाला है। यह सिर्फ सड़क नहीं है, यह यूपी की आर्थिक जीवन रेखा है। तो यह था गंगा एक्सप्रेसवे पर हमारा फाइनल अपडेट। 2025 का लक्ष्य स्पष्ट है और जमीन पर काम भी तेजी से चल रहा है। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि यूपी की 10 करोड़ से ज्यादा आबादी की तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार 2025 की डेडलाइन को पूरा कर पाएगी? आप किस शहर में रहते हैं और यह एक्सप्रेसवे आपको कैसे प्रभावित करेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और MAH न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ।